नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव लीगल दोस्त बाय यूबी मीडिया की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये विषय है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और यूबी मीडिया में मैं आपका कानूनी मार्गदर्शक हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पॉक्सो एक्ट में बच्चों के लिए जो परिभाषित किया गया है वो ये है कि 18 वर्ष से उम्र के समस्त बच्चे इस अधिनियम से सुरक्षा पाते हैं। वो बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके विरुद्ध किए गए किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध से ये अधिनियम उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत बालकों के विरुद्ध किए गए किसी भी लैंगिक अपराध के लिए कठिनतम सजा को प्रावधानित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 6 आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड तक की सजा प्रावधानित करती है। इस अधिनियम के तहत आजीवन कारावास से मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। चूंकि आईपीसी के तहत ये माना जाता है कि 14 वर्ष के बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट समाप्त हो जाता है, ऐसी भ्रांतियां समाज में है। लेकिन इस अधिनियम के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब आजीवन कारावास है, मतलब आदमी अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक इस अपराध में सजा के लिए प्रावधानित किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये एक और व्यवस्था हमारे कानून निर्माताओं ने की कि बच्चों के लिए एक फ्रेंडली माहौल, न्यायालय की जो छवि आज समाज में बनी हुई है, बच्चों के लिए एक बहुत फ्रेंडली माहौल, एक माकूल न्याय कक्ष तैयार किए गए हैं, जहां से बच्चों को मित्रतापूर्ण तरीके से, भावनात्मक रूप से और एक फैमिली एटमॉस्फेयर के रूप में उसको कथन के लिए बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे समाज में न्याय व्यवस्था और कोर्ट रूम्स की एक इमेज बनी हुई है, इस अधिनियम में विशेष रूप से यह प्रावधानित किया गया है कि जब बच्चे अपने विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए न्यायालय में कथन के लिए उपस्थित हों तो उन्हें एक मित्रतापूर्ण माहौल मिले, एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिले, जिससे वे अपने विरुद्ध किए गए अपराध को निर्भीकता से वर्णित कर सके, जिससे उसके विरुद्ध जिस किसी व्यक्ति ने लैंगिक अपराध किया है उसे अधिकतम सजा हो सके। यहाँ मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, बच्चों के कथन रिकॉर्ड करते वक्त जो एक भ्रांति समाज में है कि भाई हम अपने बच्चे के साथ किस तरह से जो अपराध हुआ है उसे रिपीट करवाएं, उसे फिर बार बार याद दिलाएं। कई छोटे बच्चों के साथ बहुत घृणित से अपराध आजकल समाज में देखे जा रहे हैं। तो कई माँ बाप उस बच्चे को उसे भूलने में मदद करते हैं, उसे एक अच्छा माहौल देते हैं, फिर इस सोच के साथ कि वो न्यायालय में कथन देने जाएगा तो वो सारी चीजें रिपीट हो। इससे बचने के लिए इस कानून में ये विशेष रूप से प्रावधानित किया गया है कि जब बच्चा कथन देने न्यायालय में उपस्थित हो तो उसके स्टेटमेंट्स इस तरह से रिकॉर्ड किए जाए कि न बच्चे को इस बात का एहसास हो कि वो कहीं किसी प्रकार से हवाला दिया जा रहा है या उससे कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है। उसे एक भावपूर्ण, मित्रतापूर्ण माहौल दिया जाता है जिससे वो अपने कथन माननीय न्यायालय के समक्ष रख सके। एक विशेष बात मैं इस कानून के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ हो उसी के द्वारा एफआईआर किया जाना प्रावधानित नहीं है। जो कोई व्यक्ति किसी नाबालिग के साथ हुए अपराध की जानकारी रखता है वह इस कानून के तहत शिकायत कर सकते। ऐसा ही एक किस्सा 2003 में हुआ था जब इस कानून की परिकल्पना की जा रही थी। 5 बच्चियों ने एक बीड़ा उठाया। उनके यहाँ समाज में कुप्रथा थी कि बच्चियों की
शादियां कर दी जाती थी और उसके एवज में पैसा ले लिया जाता था। छोटी बच्चियों ने, 5 छोटी बच्चियों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और उन्होंने अपनी टीचर से बात, टीचर ने इसको लेकर के आवाज उठाना शुरू किया। इवन तत्कालीन उस क्षेत्र के पुलिस से भी उसको सहयोग नहीं मिला, फिर भी वो टीचर हार नहीं मानी और उन बच्चियों को सपोर्ट देती रही। इवन उन बच्चियों पर उनके माँ बाप ने, उनके समाज वालों ने, उनके घर वालों ने दबाव डाला कि इस तरह की FIR ना करें, इस तरह की घटना की शिकायत ना करें। लेकिन टीचर के प्रेरणा से और टीचर के द्वारा किए गए साहसिक निर्णय से मीडिया के साथ मिलकर टीचर ने इस कुप्रथा के बारे में अवेयर किया और अंततः ये हुआ कि पुलिस को ऑफेंस रजिस्टर करना पड़ा और इस कार्य के लिए न केवल वे बच्चियां राष्ट्रपति से पुरस्कार पाई, अपितु टीचर को भी भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था उनके करेज को। ऐसी व्यवस्था इस कानून में भी की गई है, जिससे भी बच्चों के साथ हो रहे किसी भी अपराध की जानकारी है वो उसकी शिकायत प्रॉपर फोरम पे कर सकते। इस एक्ट में इतनी प्रावधानों के बावजूद भी इसके क्रियान्वयन में अभी बहुत सी समस्या है। हमें अभी और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कई विभिन्न याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, किंतु इस कानून की जानकारी और इस कानून के प्रति संवेदनशील हमें हमारे बच्चों को एक सुरक्षित भयमुक्त माहौल दे सकती है। हमारे समाज में और बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा अधिनियम है, एक ऐसा कानून है जो हमारे बच्चों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करेगी। उसकी जानकारी हम बच्चों को दें, बच्चों को इस कानून के प्रति अवेयर करें और समाज में इस कानून के प्रति, न्याय व्यवस्था के प्रति जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करें। मैं यूबी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए मुझे चुना। धन्यवाद। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप लीगल दोस्त बाय यूबी मीडिया से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।